दुर्दांत क्राइम ने सियासी पारा हाई कर दिया और इसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। यहाँ हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं। State of Karnataka, in a horrifying incident, a college student was killed by her former classmate inside a college campus in Karnataka's Hubballi region. The victim, Neha's father, has alleged that the accused here, Fayaz, was part of a love jihad gang, adding that he was forcing Neha to convert to Islam. नेहा हिरेमठ हुबली कर्नाटका में रहती थी और वो बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में MSA यानी कि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई कर रही थी। नेहा काफी ज्यादा शांत और मासूम सी लड़की थी। नेहा के परिवार में उसके पापा निरंजन हिरेमठ थे, जो कि कर्नाटका हुबली शहर के कांग्रेस पार्टी के एक मुख्य कॉर्पोरेटर थे। और इसके अलावा नेहा के परिवार में उसकी माँ थी, जो कि एक हाउसवाइफ थी। दोनों माता पिता अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार किया करते थे। उनका हमेशा से एक सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करे। अब नेहा 18 अप्रैल की सुबह पूरे 2 महीनों के बाद अपने कॉलेज जाने वाली थी एग्जाम देने के लिए। दरअसल पिछले 2 महीनों में नेहा को टाइफाइड हुआ था, जिसके वजह से उसने अपने कॉलेज में ना जाते हुए घर पे आराम ही किया था। और यही रीजन था कि उसने अपने एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं की थी। नेहा इतनी बीमार होने के बावजूद भी अपने कॉलेज गई थी एग्जाम देने के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते ही नेहा के सामने एक लड़का आ गया, जिसे देखकर पहले तो नेहा थोड़ी सी घबरा गई। अब कॉलेज से बाहर जाते समय उस लड़के के अलावा और भी लड़के वहां पर मौजूद थे, जो कि एग्जाम देने के बाद एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल रहे थे। तो उस लड़के को देखकर ही आखिर नेहा क्यों घबरा गई? अब यहाँ पर मेन रीजन ये था कि उस लड़के के हाथ में एक चाकू था और वो लड़का काफी क्रीपी तरीके से धीरे धीरे नेहा की ओर बढ़ रहा था। इससे पहले नेहा कुछ सोच पाती या फिर उस लड़के से कुछ बोल पाती, उससे पहले ही उस लड़के ने नेहा के गले पर उस चाकू से गहरा कट मार दिया। और इस वार की वजह से नेहा को इतने जोर से धक्का लगा कि वो तुरंत ही जमीन पर गिर गई। पर वो अनजान लड़का फिर भी नहीं रुका और एक के बाद एक उस अनजान लड़के ने नेहा की बॉडी पर टोटल 6 से 7 बार उस चाकू से वार किया, जिसके कारण नेहा का काफी सारा खून बहना शुरू हो गया था। वो खून से बिल्कुल लथपथ हो चुकी थी। और तो और इस हाथापाई में उस लड़के को भी हाथ में चाकू से कट लग गया था, जिसके वजह से उसका भी खून बह रहा था। इस सीन के बाद कॉलेज के काफी सारे स्टूडेंट यहाँ से वहाँ भागने लगे थे और चिल्लाने लगे थे। और ये घटना साफ तौर में कॉलेज में लगे एक CCTV कैमरा में कैद भी हो गई थी, जो कि बहुत ही बड़ा एविडेंस थी उस कातिल को पकड़ने के लिए। इस मर्डर के दौरान बीच में कुछ कॉलेज के स्टूडेंट नेहा की हेल्प करने के लिए भी आए थे, पर उन लोगों ने उस कातिल के हाथ में चाकू देखा, जिसकी वजह से वे लोग काफी ज्यादा डर गए। वो कातिल किसी पर भी उस चाकू से जानलेवा हमला कर सकता था, इसलिए किसी की भी हिम्मत उसके करीब जाने की नहीं हो रही थी। पर इस कांड को करने के बाद जैसे ही वो कातिल कॉलेज से भाग रहा था कि तभी कॉलेज के कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन इन सब के दौरान जब नेहा को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करी जा रही थी, तब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही नेहा ने दम तोड़ दिया था। नेहा की मौत हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही हो चुकी थी। अब नेहा की माँ अपनी बेटी नेहा का इंतजार कॉलेज के गेट के पास में आकर कर रही थी, पर नेहा की माँ को ये कहाँ पता था कि उनकी बेटी नेहा का मर्डर हो चुका है। अब कॉलेज के कुछ लोगों ने उस कातिल को पकड़ लिया था, जिसके वजह से कर्नाटका की पुलिस का काम काफी ज्यादा आसान हो गया था। पर पुलिस को ये पता करना था कि आखिर वो लड़का कौन है और उस लड़के की ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी नेहा के साथ, जिसके वजह से उसने नेहा को मारने का प्लान बनाया था। कर्नाटका की पुलिस ने उस कातिल के बारे में पता लगाया, जहां कर्नाटका की पुलिस को उस कातिल के बारे में ये पता चला कि उस लड़के का नाम फयाज खंड नायक है, जो कि 23 साल का था और उसकी माँ का नाम मुमताज और उसके पापा का नाम बाबा साहेब सुबानी था।
जो कि पेशे से एक टीचर थे, लेकिन वे लोग पिछले कुछ समय से एक ही घर में एक साथ नहीं रह रहे थे। फयाज अपनी माँ मुमताज के साथ रहा करता था और इसके अलावा फयाज बचपन से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। वो पढ़ाई में काफी ज्यादा स्मार्ट होने के साथ ही साथ उसे बॉडी बिल्डिंग में भी काफी ज्यादा शौक था। उसने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में यूनिवर्सिटी ब्लू अवार्ड भी जीता था और इस बात से फयाज की माँ को अपने बेटे पर काफी ज्यादा नाज था। उन दिनों फयाज की कॉलेज लाइफ काफी अच्छी तरीके से चल रही थी। वो पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज था और बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में भी हिस्सा लेता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से फयाज अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था। और यही कारण था कि फयाज अपने पिछले 6 महीने पहले वाली एग्जाम में फेल हो गया था, जिसके वजह से उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। अब कॉलेज से ड्रॉप आउट करने के बाद फयाज पूरा दिन घर में रहा करता था, कोई भी काम नहीं किया करता था और ना ही फयाज ने अपने लिए कोई जॉब ढूंढने की कोशिश करी थी। लेकिन अप्रैल 13, 2024 के दिन फयाज ने अपनी मॉम से ये कहा कि वो अपनी लाइफ से काफी ज्यादा तंग आ चुका है। उसे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। अब फाइनली फयाज ने यह डिसाइड कर लिया था कि वो अपने लिए कोई जॉब को ढूंढेगा और इतना कहकर फयाज ने अपने घर को छोड़ दिया था और उस दिन के बाद से फयाज अपने घर में वापस कभी लौटा ही नहीं। इस पूरे समय में फयाज की माँ को यही लग रहा था कि उनका बेटा अपनी जिंदगी बनाने के लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने के लिए कहीं गया है। लेकिन जब 18 अप्रैल 2024 की शाम को उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हें फोन करके ये बताया कि उनके बेटे की तस्वीर न्यूज चैनल पर आ रही है, तब ये जानकर फयाज की माँ मुमताज के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। और इसके आगे जब फयाज के माता पिता को इस बारे में पता चला कि फयाज ने किसी मासूम सी लड़की का मर्डर कर दिया है, तो इस बात को सुनकर फयाज के माता पिता उन दोनों के होश उड़ गए। और इसके अलावा जब फयाज की माँ मुमताज ने विक्टिम का नाम सुना कि उनके बेटे ने जिस लड़की की जान ली है, उसका नाम सुनने के बाद वे काफी ज्यादा हैरान हो गई। फयाज की माँ विक्टिम को पहले से ही जानती थी। विक्टिम का नाम नेहा था और इसके मुताबिक उनका बेटा फयाज और नेहा पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे। फयाज ने अपनी माँ से ये भी कहा था कि वो नेहा से शादी करना चाहता है, लेकिन फयाज की माँ मुमताज ने ये कहा कि तुम अपने करियर पर फोकस करो और अच्छी सी जॉब को ढूंढो और अपने लाइफ में सेटल हो जाओ, इसके बाद ही तुम्हारी उस लड़की से शादी होगी। इसके अलावा नेहा की एक बार फयाज की माँ से भी बात हुई है। अब फयाज तो नेहा से काफी ज्यादा प्यार किया करता था, तो आखिर फयाज ने अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को ही क्यों मारा? फयाज के बयान के अकॉर्डिंग उसने ये कहा था कि वो दोनों पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन कुछ महीनों से नेहा उसे इग्नोर करे जा रही थी, जिस वजह से फयाज ये सब सह नहीं पाया और उसने ये सब हैंडल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठा लिया। इन सब चीजों के दौरान नेहा की फैमिली ने फयाज के पिता को कॉल करके ये भी कहा था कि उनका बेटा नेहा को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, तो वो अपने बेटे फयाज को समझाए और उसे ऐसा करने से रोके। अकॉर्डिंग टू नेहा की फैमिली में नेहा के पापा निरंजन मत, जो कि कांग्रेस पार्टी के कॉर्पोरेटर थे, उन्होंने ये कहा था कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद का है। 8 बजे से उनका क्लास था, 4:30 तक खत्म करके जैसे ही बाहर आते उनको कोई अनजान आदमी आके उसको 7-8 बार 30 सेकंड में उसको स्टैबिंग करके स्पॉट पे उसको डेथ करवा दी है। उसका देहांत हो गया। रीजन क्या है? वो ओल्ड स्टूडेंट था, उसने प्रपोज किया था उसको, वो प्रपोज रिजेक्ट किया इसने। ये थोड़ा उसको ऐसा चीज में लाइक नहीं करती है, दूर रहती है, तो उसके हिसाब से वो लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बिलीव नहीं करते, तो रिफ्यूज़ किया। नहीं, हमारे कास्ट ही अलग है, तुम्हारा कास्ट अलग है और तुम मांगना भी नहीं, हम आपके साथ ये संबंध भी नहीं बढ़ाते करके ऐसा थोड़ा कड़कली बोला हुआ है। तो उसको गुस्सा के ये थोड़ा माइंड में रख के ये लोग ऐसा किया। उनकी बेटी नेहा ने एक मुस्लिम लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसके वजह से उस लड़के ने उनकी बेटी नेहा को जान से मार डाला। अब कांग्रेस पार्टी के कॉर्पोरेटर ने ही खुद जब इस बयान को पुलिस वाले को बताया, तब कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट की खुद कांग्रेस सरकार निरंजन मत के स्टेटमेंट से नाखुश होते नजर आती है। कांग्रेस सरकार खुद ये कहती है कि ये मामला लव जिहाद का नहीं बल्कि 2 प्रेमियों के आपस का मामला है। इन एडिशन नेहा की फैमिली का ये भी स्टेटमेंट था कि फयाज कई महीनों से नेहा को परेशान किया जा रहा था। वो नेहा को बार बार प्रपोज किया जा रहा था और नेहा उसे हर बार रिजेक्ट करे जा रही थी।
नेहा फयाज के प्रपोजल से इतना ज्यादा इरिटेट और परेशान हो गई थी कि उसने फयाज को वार्निंग भी दिया था कि वो अगर यहाँ पर नहीं रुका तो वो पुलिस में कंप्लेंट दे देंगी। और इसी के चलते नेहा ने फयाज के बारे में अपने परिवार को इन्फॉर्म कर दिया था और इसी वजह से नेहा की फैमिली ने फयाज के पापा को कहा था कि वो अपने बेटे को समझाए, पर फयाज के माता पिता ने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा फयाज कुछ ऐसा बड़ा कदम उठा लेगा जिसका भुगतान वो लोग कभी भी नहीं कर पाएंगे। नाउ फयाज ने तो कुछ ही सेकंड के अंदर एक ऐसी लड़की की जान को ले लिया था जो कि अपनी लाइफ में तो कुछ बड़ा करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। नेहा 22 साल की थी और उसकी पूरी जिंदगी बस कुछ सेकंड में ही बर्बाद हो गई थी। इनफैक्ट फयाज की फैमिली को भी ये सब जानकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। उन्होंने ये कहा कि जो उनके बेटे फयाज ने किया था वो काफी ज्यादा गलत काम था। अगर फयाज अपनी लाइफ में ना भटकते हुए एक अच्छा इंसान बनता और एक अच्छी जॉब करता तो शायद फयाज और नेहा आज एक साथ होते, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। फयाज के माता पिता ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि फयाज को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए क्योंकि एक जान की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी उस कीमत को कभी भी नहीं चुका सकता है। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई अपने लव में फेलियर है या फिर अपने प्यार को पा नहीं सकता है तो उसे कोई भी हक नहीं है किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने का। स्टिल आज का ये केस काफी ज्यादा स्ट्रेंज था। एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री या रियल क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली नेक्स्ट क्राइम ट्रू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट। बाय बाय।